हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एलए क्लासेस। आई होप सब लोग अच्छे हैं। हमने किंगडम मोनेरा कंप्लीट किया था, तो इसलिए मैं लेकर आई हूँ आप सब लोगों के लिए एमसीक्यूज़। भाई देखिए, हमने जितना पढ़ा हुआ है हमें ये भी तो देखना चाहिए कि हम कितना कर सकते हैं। आई होप सब लोगों को अच्छे से समझ में आया हुआ होगा, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्वेश्चन आंसर्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन सेशन की तरफ। What the first question said that organisms living in salty areas are called as। जो salty areas में ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स और हेलियोफाइल्स। देखिए, मिथेनोजेंस हो गए काउडंक वाले, हेलोफाइल्स हाई टेम्परेचर वाले, सॉरी जो थर्मोएसिडोफाइल्स हाई टेम्परेचर वाले, हेलोफाइल्स जो होते हैं वो हेलोफाइल्स नाम बता रहा है सॉल्टी एरियाज के एनिमल्स हैं। तो द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सॉल्टी एरियाज आर कॉल्ड एज हेलोफाइल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर। जो साइनोबैक्टीरिया है कौन से ग्रुप का मेंबर है? मैंने अभी आपको ये तीन तो पढ़ाए ही नहीं हैं, एक ही पढ़ाया है, किंगडम मोनेरा पढ़ाया है। किंगडम मोनेरा में हमने बात करी थी ब्लू ग्रीन एल्गी की, यानी कि बीजीए की। बीजीए किसका सेकंड नेम है? साइनोबैक्टीरिया का सेकंड नेम है ब्लू ग्रीन एल्गी। किसका पार्ट है? किंगडम मोनेरा का। तो द साइनोबैक्टीरिया क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियल सेल। देखिए थोड़ा टफ सा क्वेश्चन है। बैक्टीरियल सेल डिवाइडिंग एवरी मिनट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि हर मिनट जो बैक्टीरिया डिवाइड हो रहा है वो 60 मिनट में एक कप को फिल कर रहा है। तो व्हाट टाइम वुड इट टेक टू फिल अ हाफ कप? आधा कप फिल करने में उसको कितना टाइम लगेगा? अब देखिए, एक बैक्टीरिया हर मिनट पे डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि 60 सेकंड की इसकी लाइफ साइकिल हो गई। फुल कप कर रहा है वो 60 मिनट में, तो हाफ कप वो 59 मिनट्स में हाफ फिल कर देगा कप को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर के बैक्टीरिया आर। देखिए, जो आर के बैक्टीरिया होते हैं ये क्या होते हैं? हेलोफाइट्स होते हैं। सारे हेलोफाइट्स होते हैं बट सारे नहीं होते। ऑल कीमोहेटेरोट्रॉफ्स नो। अर्लीस्ट नोन ऑर्गेनिज्म, हाँ पुराने ऑर्गेनिज्म हैं ये। फॉसिल फॉर्म्स भी हैं ये, लिविंग फॉसिल फॉर्म्स, लिविंग फॉसिल हैं ये। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इसमें वो है अर्लीस्ट नोन ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि जो आर के बैक्टीरिया जो है दीज आर द अर्लीस्ट known of organism having a living fossil. Okay. Next question said bacterial transformation was first observed in। आपने अगर सेशन ध्यान से लिया हुआ है, किंगडम मोनेरा के लेक्चर्स लिए हुए हैं, तो आपने उसमें पढ़ा था कि बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। आपने रैट वाला पढ़ा था, रैट में पढ़ा था। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने रैट पर किया था अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था रैट पर। उन्होंने देखा था कि जो रैट थे वो डाइड भी हो रहे थे और डाइड नहीं भी हो रहे थे। तो उसको, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन था उसको क्या कहा गया था? वो ट्रांसफॉर्मेशन जो था उसको बोला गया था डिप्लोकोकस न्यूमोनिया। क्यों? क्योंकि जो रैट्स थे उनमें क्या मिला था? हमें न्यूमोनिया देखने को मिला था। सॉरी, न्यूमोनिया हमें देखने को मिला था रैट्स में, तो इसलिए उनको क्या कहा गया था? डिप्लोकोकस न्यूमोनिया की वजह से जो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन था वो रैट्स में ऑब्जर्व हुआ था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेड द क्लोरोफिल ए इज एब्सेंट इन। जो क्लोरोफिल ए है वो किस में एब्सेंट होता है? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, रेड एल्गी या फिर नन ऑफ अबव। क्लोरोफिल ए जो होता है वो एब्सेंट होता है
बैक्टीरिया में। ओके, क्लोरोफिल ए जो एब्सेंट होता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। ओके, नाउ सूडोमोनास इज हाईली यूजफुल बैक्टीरियम। जो सूडोमोनास है वो हाईली यूजफुल बैक्टीरियम है। क्यों? इट ट्रांसफर जीन्स फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर। ये अपना जीन एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर ट्रांसफर करता है। डिकम्पोज ए वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उनकी बहुत सारी वैरायटी को डिकम्पोज करता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया करता है या फिर एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है। देखिए, जो सूडोमोनास है इट इज़ अ मेंबर ऑफ ए आर्के बैक्टीरिया। सबसे पहले तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, आर्के बैक्टीरिया का मेंबर है सूडोमोनास। अब ये देखिए, आर्के बैक्टीरिया में हमने 3 पढ़े थे, हेलोफाइल्स, थर्मासिडोफाइल्स और मिथेनोजीन्स। ट्रांसफ़र तो नहीं होता एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, हमने उन तीनों में ऐसी कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं पढ़ी थी। एंटीबायोटिक वाली भी कोई ऐसी नहीं पढ़ी थी, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नहीं पढ़ी थी। हमने पढ़ी थी डिकम्पोज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनकी वैरायटी को डिकम्पोज करता है सूडोमोनास। ओके, तो मैं इसको क्लियर करके कर देती हूँ आपको। डिकम्पोज ए वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। Now next, fermenting microbe used for rating of jute is fermenting microbe। जो जूट की रेटिंग के लिए यूज होता है वो क्या है? मिथेनोफिलिक बैक्टीरियम, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिन, हेलिकोबैक्टर पायरली या बुटायरिक एसिड बैक्टीरियम। सबसे पहली बात, फर्मेंटिक माइक्रोब जो है ये एग्जाम्पल है आर्के बैक्टीरिया का। ठीक, इसका आंसर है डी वाला, क्योंकि जो फर्मेंटिक माइक्रोस्कोप है ये बुटायरिक एसिड बैक्टीरियम में मदद करता है रेटिंग ऑफ जूट की। ठीक, जो जूट होता है उसकी रेटिंग के लिए बुटायरिक एसिड बैक्टीरियम हेल्पफुल होता है। नाउ एफ फैक्टर इज लोकेटेड इन, इसका तो आंसर सही हो गया। एफ फैक्टर इज लोकेटेड इन, एफ फैक्टर कहाँ पर लोकेटेड होता है ये मैंने आपको बताया था किंगडम मोनेरा के लेक्चर में। एफ फैक्टर के बारे में बताया था, प्लाज्मिड के बारे में बताया था, आर फैक्टर के बारे में बताया हुआ था। तो भाई देखिए, एफ फैक्टर इज लोकेटेड इन मैंने आपको अभी बता दिया है प्लाज्मिड। ओके, प्लाज्मिड में एफ फैक्टर लोकेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन इज इनफोल्डेड। इनफोल्ड होकर क्या बनाती है? बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन जो होती है। तो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो इनफोल्ड होकर मीसोसोम फॉर्म करती है। नेक्स्ट सेड विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब देखिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक इनमें से कौन कौन सी नहीं है? स्मूथ सेल वॉल, आउटर मेम्ब्रेन, prominent mesosome या बेसल बॉडी ऑफ ए फ्लैजेलम हैज टू रिंग। मैं देखिए, मेरे ख्याल से क्या जो स्टडी बता रही है वो ये बोल रही है कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है वो स्मूथ भी होती है। बैक्टीरिया जो होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, वो उनकी फ्लैजेलम जो होती है वो 2 रिंग्स रखती है। उनमें प्रोमिनेंट मीसोसोम भी होते हैं, लेकिन इसमें जो मेम्ब्रेन होती है वो आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो विच इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए
ऑफ ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो क्या है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में आपको देखने को मिलेगी। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू केमिकल्स बाय, डिटेक्ट करते हैं और केमिकल्स को रिस्पॉन्ड करते हैं किसकी हेल्प से, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया करते हैं पॉरेंस की, म्यूरामिक एसिड, लिपोपॉलीसैकेराइड या फिर वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स। तो आपने अगर लेक्चर ध्यान से लिया होगा, मैंने एक अलग लेक्चर लिया था ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव बैक्टीरिया पर, तो अगर वो लेक्चर लिया होगा ध्यान से आपने, नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो उसमें दिया हुआ है कि लिपोपॉलीसैकेराइड जो होता है वो रिस्पॉन्ड करता है केमिकल्स को, डिटेक्ट करता है नेगेटिव बैक्टीरिया में, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, स्ट्रेप्टोमाइसिन कहाँ से एक्सट्रैक्ट होगी, कहाँ से ली जाती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होती है कहाँ से एक्सट्रैक्ट की जाती है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से स्ट्रेप्टोमाइसिन फॉर्म एक्सट्रैक्ट होती है। Now next question says that the oxygen photosynthesis is found in, जो फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन जो होता है वो किस में फाउंड होता है, ऑस्लिटेरिया में, क्लोरोबियम में, रोडोस्पेरियम में या फिर क्रोमेटिन में, किस में ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस फॉर्म होता है। तो देखिए जो ऑस्लिटेरिया जो है इट इज़ अ मेंबर ऑफ ए ब्लू ग्रीन एल्गी, ओके। ब्लू ग्रीन एल्गी जो था, आपको अगर आपने लेक्चर ध्यान से लिया होगा तो मैंने बताया था कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी था वो फर्स्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग था। ऑस्लिटेरिया किसका मेंबर है, ऑस्लिटेरिया जो है मेंबर है ब्लू ग्रीन एल्गी का, तो द करेक्ट आंसर इज ऑस्लिटेरिया। मैं आपको इन तीनों के बारे में बता दूं, ये जो तीनों हैं दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ यू बैक्टीरिया। ये यू बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं। ये यू बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं। तो ये यू बैक्टीरिया जो था वो नॉन ऑक्सीजनिक था, फोटोसिंथेटिक था लेकिन ऑक्सीजनिक नहीं था यू बैक्टीरिया जो था। लेकिन जो ब्लू ग्रीन एल्गी था वो फर्स्ट ऑक्सीजन और फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजनिक था, ओके। अब बात करते हैं हम टिकोइक एसिड अकर इन, जो टिकोइक एसिड होता है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। टिकोइक एसिड इज सीन इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ओके। टिकोइक, मैंने आपको जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनका डिफरेंस मैंने बताया था एक अलग लेक्चर लेकर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उसमें बताया था टिकोइक एसिड जो होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है सिर्फ। स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हीटेरोसिस्ट अकर इन, जो हीटेरोसिस्ट होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। देखिए जो हीटेरोसिस्ट जो होते हैं ये होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जो इसको एक साइड में लिख देती हूँ ना, हीटेरोसिस्ट जो होता है इट इज फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए होते हैं। और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला काम था वो किस में था, आर्के बैक्टीरिया में था, नहीं आर्के बैक्टीरिया में तो नहीं था। फिर साइनोबैक्टीरिया में, चलिए साइनोबैक्टीरिया को हम देखेंगे अभी। क्रिसोफाइट्स
क्रीसोफाइट्स जो हैं, देखिए जो क्रीसोफाइट्स हैं और यूक्लिनॉइड्स हैं और ये जो डायनोफ्लैगेलेट्स हैं, ये तीनों मेंबर हैं किंगडम प्रोटिस्टा के। तो इन तीनों के बारे में तो आपने अभी पढ़ा ही नहीं है, तो इसके बारे में तो अभी आप क्या जानोगे। दो की बात है आर्केबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया की। तो देखिए जो साइनोबैक्टीरिया है, आर्केबैक्टीरिया था उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला कोई काम ही नहीं था, बचा क्या, साइनोबैक्टीरिया बचा। तो साइनोबैक्टीरिया करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मिथेनोजिन्स आर एबंडेंट इन। जो मिथेनोजिन्स होते हैं वो किस में एबंडेंट होते हैं, मिथेनोजिन्स का किसके पार्ट हैं, किस में प्रेजेंट होते हैं। कैटल यार्ड, सल्फर रॉक, हॉट स्प्रिंग, पॉल्यूटेड स्ट्रीम। सो द आंसर इज, वेट अ मिनट, हाँ सॉरी, कुछ वॉइस डिस्ट्रैक्ट कर रही थी तो इसलिए मुझे बीच में लेक्चर रोकना पड़ा। हाँ, द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मिथेनोजिन्स आर एबंडेंट इन कैटल यार्ड, सल्फर रॉक, हॉट स्प्रिंग, पॉल्यूटेड स्ट्रीम। जो मिथेनोजिन्स होते हैं, मिथेनोजिन्स किस में प्रेजेंट होते हैं, पॉल्यूटेड स्ट्रीम में नो, सल्फर रॉक में नो, हॉट स्प्रिंग में नो, थर्मासिडोफाइल्स वाले थे और हेलोफाइल्स वाले वगैरह ही थे इसमें। तो कैटल यार्ड, यस, जो कैटल यार्ड होती है, जो काउ डंक होता है, उसमें आप मिथेनोजिन्स देखोगे तो कैटल यार्ड में जो मिथेनोजिन्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, मिल्क बैक्टीरियम इज एसिटोबैक्टर, लैक्टोबैसिलस, डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोबैसिलस। मिल्क बैक्टीरियम जो है वो क्या है, मिल्क बैक्टीरियम एसिटोबैक्टर नहीं, डिप्लोकोकस भी नहीं, स्ट्रेप्टोबैसिलस भी नहीं, दिस इज लैक्टोबैसिलस। तो आपने देखा होगा जो लैक्टोबैसिलस एसिड होता है वो कन्वर्ट करता है मिल्क को कर्ड में, लैक्टोबैसिलस। तो मिल्क बैक्टीरियम क्या है, दैट इज लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच इज नॉट ट्रू ऑफ नॉस्टॉक। नॉस्टॉक के बारे में क्या सच नहीं है इसमें। इट इज अ फिलामेंटस, इट इज ऑटोमॉर्फिक, इट इज प्रोकैरियोटिक और इट इज अ मैक्रोस्कोपिक। तो जो नॉस्टॉक है वो फिलामेंटस होती है, ऑटोमॉर्फिक भी होती है और प्रोकैरियोटिक भी होती है। नॉस्टॉक में ये तीनों जो चीज़ें हैं ये प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जो नॉस्टॉक होती है वो मैक्रोस्कोपिक नहीं होती है, वो होती है माइक्रोस्कोपिक। तो द करेक्ट आंसर विच इज नॉट ट्रू ऑफ नॉस्टॉक इज इट इज मैक्रोस्कोपिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन। सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी कहाँ पर, इनमें कौन से किंगडम में प्रेजेंट होती है। तो जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी है, मैंने अभी आपको किसके बारे में पढ़ाया था, किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ाया हुआ है। तो किंगडम मोनेरा से रिलेटेड ही मैं लेकर आई हूँ, तो आंसर इज किंगडम मोनेरा। वैसे भी फैक्ट बता दूँ मैं आपको, जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी होती है अक्सर समझते हैं हम कि प्लांट्स में होती है, लेकिन नहीं, सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी होती है वो किंगडम मोनेरा में प्रेजेंट होती है। और ये का क्वेश्चन जो है ये आया हुआ है एग्जाम में, क्यों, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करता है। नाउ द टर्म एपिसोम, देखिए जितने भी क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ यहाँ पर वो सारे एग्जाम में आए हुए हैं, ओके, आउट ऑफ एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं लेकर आई। तो ध्यान से क्वेश्चंस को समझिएगा, ओके, और अपना भी माइंड लगाइए। मेरे क्वेश्चन को रिपीट जो बोल रही हूँ मैं, बोलने से पहले अपना माइंड लगाइए ज़रा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट अ क्वेश्चन सेज एंड व्हाट अ आंसर इज, ओके। द टर्म एपिसोम इज यूज्ड फॉर अ टाइप ऑफ, जो एपिसोम टर्म है वो किसके लिए यूज होगी, ये क्वेश्चन का आंसर
आप मुझे कमेंट बॉक्स में खुद लिख कर देंगे, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी। इसका आंसर आप मुझे लिख कर दिए, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, देखती हूँ कि कितना आता है आप लोगों को। जो मैंने पढ़ाया हुआ है उसमें से कितना आप लोग समझे, तो मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए जल्दी से। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, that which is likely to be present deep sea water। सी वाटर जो होता है उसमें डीप में क्या प्रेजेंट होता है? सैप्रोफिटिक फंगी, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। तो सर अगर आप देखोगे डीप सी वाटर में तो आपको आर्के बैक्टीरिया डीप सी वाटर में दिखाई देंगे। तो which is to be present in deep sea water is Archaebacteria. Now next question, that Archaebacteria differ from Eubacteria in। जो आर्केबैक्टीरिया हैं वो यूबैक्टीरिया में किस में डिफ़र होते हैं? जब मैंने आर्केबैक्टीरिया शुरू किया था तो मैंने डिफरेंस बताया था आर्केबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया का, अगर आपको ध्यान हो तो देखिए सेल शेप, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आर्केबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम विच इज़ लाइकली टू बी प्रेजेंट, ये तो इसका तो मैंने आपको बता ही दिया। आर्केबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यूबैक्टीरिया इन सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। आर्केबैक्टीरिया जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में यू बैक्टीरिया से डिफर होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम राइबोसोम टू अटैच आर। जो स्ट्रक्चर्स राइबोसोम को द स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प सम बैक्टीरिया, राइबोसोम नहीं है, यहाँ पर है बैक्टीरिया। तो जो स्ट्रक्चर बैक्टीरिया को अटैच करते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच आर क्या है? राइजोइड, फिम्ब्रे, मेसोसोम्स और होल्ड फास्ट। तो देखिए जो स्ट्रक्चर्स बैक्टीरिया को अटैच करते हैं वो होता है फिम्ब्रे। सो द करेक्ट आंसर इज फिम्ब्रे। लिखा हुआ है, ओके, कोई वो नहीं। Now next question, the primitive prokaryotes responsible for production of biogas from dung of ruminant include। जो प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स होते हैं जो कि बायोगैस के लिए, जो मतलब बायोगैस के लिए, जो रिप्रोडक्शन बायोगैस की प्रोडक्शन के लिए जो यूज़ होते हैं र्यूमिनेंट के डंक से, उनको क्या कहते हैं हम? क्या होता है? यूबैक्टीरिया होते हैं, हेलोफाइल्स होते हैं, थर्माइसिडोफाइल्स होते हैं या मिथेनोजेंस होते हैं। देखिए ये तीन तो है ही नहीं। देखिए these three are the member of Archaebacteria and this is Eubacteria which is different from Archaebacteria। अब इन तीनों में ये दोनों तो अलग हो गए, इन दोनों में तो कुछ था नहीं। एक ये तो हाई टेम्परेचर वाला हॉट स्प्रिंग वाले थे और सॉल्टी एरियाज वाले थे, है ना। लेकिन जो मिथेनोजीन्स था वो किस में प्रेजेंट होता था? डंक में, डंक ऑफ कैटल में प्रेजेंट था। तो प्रोडक्ट जब जो डंक ऑफ र्यूमिनेंट यानी डंक ऑफ एनिमल्स में जो प्रेजेंट है वो वही बायोगैस के प्रोडक्शन में यूज होता है, यानी कि दैट इज मिथेनोजिन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिसीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? इनमें से कौन सा सेट जो है वो बैक्टीरिया में डिसीज कॉज करता है? जो बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया के मदद से डिसीज कॉज करता है वो कौन सा है इनमें? बैक्टीरिया की हेल्प से जो करता है
तो वो है आपका आंसर बी, दैट इज क्लोरा एंड टिटेनस। ठीक है, तो ओके, वी रीच एंड एंड ऑफ दिस। और अब आपको आई थिंक सो समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आंसर्स हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट प्रोटिस्टा जब कंप्लीट करेंगे तो प्रोटिस्टा के एमसीक्यूज भी मैं लेकर आऊँगी। तो प्रोटिस्टा मैंने शुरू करा दिया है, लेक्चर लीजिए प्रोटिस्टा का। और तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।